लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन था जो मैंने अभी वो सेशन लिया था बच्चों के साथ भी, उन लोगों का भी यही क्वेश्चन था कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है कि दिस इज़ द बेस्ट, ए इज़ बेस्ट टेक्निक और बी इज़ बेस्ट टेक्निक, राइट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू आर लाइकिंग। आपने देखा होगा वी हैव सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ईशा फाउंडेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, पतंजलि है, एंड देयर आर सो मैनी अदर्स, राइट। बट सबके, ब्रह्मा कुमारी है, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेडिटेशन है। बट दैट डजंट मीन कि ईशा वाला वर्क करता है और ब्रह्मा कुमारी वाला नहीं करता है, या ब्रह्मा कुमारी वाला करता है और पतंजलि वाला नहीं करता है, राइट। ये डिफरेंट टेक्निक है, ये हमें देखना होता है कि हम किसको एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सारी टेक्निक इम्प्लीमेंट करी, तो वंस इन ए वाइल तो मुझे कुछ भी करना अच्छा लगता है। कि कभी लोग कहते हैं कि 10 बार ही ब्रीथ करना है, फिर ये मंत्र लेना है, फिर ऐसे सोचना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है स्टॉप थिंकिंग, विच आई बिलीव इज़ नॉट अ ट्रू थिंग, क्योंकि वी हैव सो मैनी ऑर्गन्स। जो हमारे फिज़िकल ऑर्गन हैं उनका कुछ ना कुछ काम है। अगर हमारा दिल का काम है धड़कना और ब्लड को प्योरीफाई करना, तो ऑल द टाइम इट इज़ डूइंग, वी कैन नॉट स्टॉप इट, राइट। अगर ब्रीदिंग हमारा एक पैटर्न है जो नोस्ट्रल का काम है और जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, तो वो अपना काम करेगा। तो माइंड का काम है सोचना। अगर आप माइंड से ये कह दोगे कि स्टॉप थिंकिंग, तो डू यू रियली थिंक कि वो स्टॉप कर देगा? येस, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि माइंड का काम सोचना है, तो वी कैन से कि ओके, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, नाउ वी आर गोइंग टू थिंक पॉजिटिव, वेयर वी गिव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड where we ask about ourselves and we talk to the universe, right? तो मेडिटेशन की ऐसे कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं होती है। ये वीडियो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना रही हूँ, जिसमें पार्ट 1 में एक पूरा डिस्कशन है जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड सेकेंड पार्ट इज़ कि हाउ वी शुड डू द मेडिटेशन, राइट। नाउ इसमें ही एड ऑन करते हुए अगर मैं अपने मेडिटेशन टेक्निक की बात करूं कि मुझे क्या पसंद आता है, तो मुझे यही पसंद आता है कि एक लॉन्ग हेक्टिक डे के बाद अगर मैं ये सोचती हूँ कि क्वाइटली सिट होके ये सोचती हूँ कि हाँ अब आई एम गोइंग टू थिंक पॉजिटिव, तो वो मुझसे नहीं होता है। पूरे दिन का कुछ कचरा दिमाग में चलता रहता है। तो पहले मुझे अपने आप को उस कचरे से डिस्कनेक्ट करना है। कचरे से डिस्कनेक्ट करने का मैंने क्या तरीका निकाला है, सबके अपने अलग तरीके होते हैं। ब्रीदिंग करो, ये करो। मैं जब ब्रीदिंग करती थी तो भी वो सब कुछ याद आता था, वही थॉट्स चलते थे। अगर मैं कुछ और सोच रही हूँ तो भी वही थॉट्स चलते थे। तो जब पहले तो थॉट से फ्री होना पड़ेगा ना, जो आपके प्रीवियसली चलते आ रहे हैं। तो व्हाट आई डिड इज़ कि पहले मैं कोई एक सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ जो स्पिरिचुअल होता है और जो मुझे मोटिवेट करता है, जिसमें मैं अपने आप को फोकस कर लेती हूँ, मैं खो जाती हूँ, उसके वर्ड्स पे ही ध्यान देती हूँ। उनके वर्ड्स पे ध्यान देने से क्या होता है कि मेरे जो माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं वो आउटर वर्ल्ड के बजाय उस स्पिरिचुअल सॉन्ग के जो वर्ड्स होते हैं उस पे फोकस हो जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट
जब मैं स्टार्ट करती हूँ मेडिटेशन करना, मतलब जब मेरा ये सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर दैट मैं थोड़े से ओम चैंटिंग करती हूँ, थोड़ा सा मैं गायत्री मंत्र करती हूँ, और उसके बाद मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, जहाँ पे मैं केवल पॉजिटिव सोचती हूँ। पॉजिटिव सोचने में पहले मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ यूनिवर्स को, यूनिवर्स ने जो भी हमें दिया है उसके लिए। उसके बाद मैं यूनिवर्स से मांगती हूँ कि वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ, राइट। तो ये मेरा एक प्रोसीजर है जो मैं करती हूँ, और मैं इसे इंजॉय करती हूँ, मैं बोर भी फील नहीं करती हूँ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़, जो उन बच्चों ने भी मेरे से पूछा था कि हमें मेडिटेशन कब करना चाहिए। तो गाइस, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब भी आप फ्री हो, व्हेनेवर यू आर फीलिंग लाइक, यू कैन डू दैट, राइट। आप पानी कब पीते हैं? जब आपका पानी पीने का मन करता है, राइट। जनरली हम अपने आप को ऐसे दिमाग में नहीं रखते हैं कि हाँ हमें हर 1 घंटे बाद पानी पीना है, या हमें 2 लीटर वाटर फिनिश करना है तो 2 घंटे बाद पीना है या क्या, राइट। तो जब भी हमारा मन करे मेडिटेशन करने का, हम तब कर सकते हैं। तो द गुड थिंग इज़ विद मेडिटेशन इज़ दैट, और जब भी आपको सूट करता है। देखिए, हर चीज़ के लिए बेस्ट और मॉडरेट या वर्स्ट होता है। तो ऑब्वियसली अगर मेडिटेशन की बात करूँ तो उसका बेस्ट टाइम मॉर्निंग कहा जाता है, बट बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो आई वुड से कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम। या तो आप मॉर्निंग में कर लीजिए या फिर बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो सोने जाते हैं उनको नींद अच्छे से नहीं आती है, या उनके माइंड में 2-3 घंटे तक या 15-20 मिनट तक कुछ चलता रहता है, राइट। तो जब सोने से पहले आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपको कई तरह से हेल्प करता है। नंबर 1, जो थ्रू आउट जो पूरे दिन में जितने भी आपके विचार, जितने भी सब कुछ माइंड में चल रहा होता है, उन सब से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, राइट। नंबर 2, आपको स्लीप बहुत अच्छी आती है, स्लीप का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। नंबर 3 इज़ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बहुत लंबा सोते हैं, उन्हें 8-8 घंटे नींद आती है, 10 घंटे नींद आती है, वो फ्रेश नहीं फील करते हैं। तो आपकी नींद कम लेंथ की हो जाएगी, कम ड्यूरेशन की हो जाएगी, और आप खुद को फ्रेश फील करोगे, राइट। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट करना अच्छा लगता है, बट मॉर्निंग में अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो यू कैन डू फॉर 1 और 2 मिनट, बट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप इवनिंग में कर सकते हो। जब आप रात में सोने से पहले करते हो तो सुबह भी आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो उतनी ही फ्रेश होती है, उतनी ही पॉजिटिव होती है। तो कई फ़ायदे हैं, आप पूरे दिन के शोर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है, आपका जो ड्यूरेशन है, स्लीप ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, और मॉर्निंग भी फ्रेश और पॉजिटिव थॉट के साथ होती है। तो मैं इसलिए इवनिंग में ही बिफोर गोइंग टू बेड ही प्रेफर करती हूँ। और अगर मॉर्निंग में मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे टाइम मिल गया है, और इट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड, तो मैं ज़रूर मॉर्निंग में लंबा नहीं करना पसंद करती हूँ। 2 या 3 मिनट का ओम चैंटिंग या कुछ गायत्री मंत्र ये सब किया, एंड देन गुड टू गो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का था, जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का भी होगा, कि मेडिटेशन कैसे बैठ के करना चाहिए, राइट। तो गाइज, इसमें भी कोई पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं है कि आपको बैठ के ही करना है या लेट के करना है या कैसे करना है। ऑब्वियसली बेस्ट से मॉडरेट से वर्स्ट चीज़ है। आइडियली अगर आप हेल्दी हैं तो यू शुड सिट इरेक्ट, एकदम स्ट्रेट, आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रख के वर्कआउट करना होता है। लेकिन अगर आपको कोई फिज़िकल इश्यूज़ हैं कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, आपको कमर पे टेक चाहिए, तो आप टेक भी लगा सकते हो। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट कि आपको अच्छा सोचना है, आपको अपने थॉट्स पे वर्क करना है। तो अगर आप अनकंफर्टेबल बैठे हुए हो, जहाँ पे आपका अपनी बैक पे ध्यान जा रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं सीधे नहीं बैठ पा रही हूँ, तो आप अपने थॉट्स पे फोकस नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट यू हैव टू बी फोकस ऑन योर थॉट्स। आपको अपने दिमाग पे, अपने थॉट्स पे फोकस होना है। तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए।
फर्स्ट वन इज़, अगर सीधे बैठें तो बहुत अच्छा होता है, बट नहीं है तो आप टेक भी लगा सकते हैं। टेक लगाने में भी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लेट भी सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब आप जिसमें बैठ भी नहीं सकते हैं तो ऑब्वियसली आप लेट के भी कर सकते हैं। मेरा 1.5 साल का बच्चा है और जब अगर मैं शुरू के ईयर्स की बात करूँ 1 ईयर तक, तो वो रात में अच्छे से बिल्कुल नहीं सोता था। तो मैं पूरे दिन उसके साथ इतना थक जाती थी कि मैं रात में ऐसे सेपरेटली मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। तो जब मैं उसके साथ सो रही होती थी मैं तभी मेडिटेशन करती थी। क्यों? क्योंकि बच्चों को यह आदत होती है कि उनके पास कोई लेटा रहे, तो मैं लेटे लेटे ही मेडिटेशन करती थी। और गाइस, मेडिटेशन, नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन भी यही था कि क्या उन्हें मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए। इसके साथ भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें ये होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छा है। जितना फिज़िकल वर्कआउट करते हैं उतना आप खुद को मेंटेन कर पाते हैं ना, राइट। फिज़िकल वर्कआउट करने से आपकी मसल्स एक्टिव रहती हैं। ऐसे ही मेंटल फिटनेस का है, अगर आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, बट इसके लिए ये नहीं कि आप रोज़ टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आप बिल्कुल करना बंद कर दो। देयर आर सम टाइम पीरियड कि जब मैं हफ्ते में केवल 2 दिन निकाल पाती हूँ, जब मैं हफ्ते में 3 दिन निकाल लेती हूँ, और कई बार ऐसा भी होता है पूरे वीक में मैं 1 दिन भी नहीं निकाल पाती हूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब डेली ही करना है। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए। जब आपको खुद अच्छा लगने लगेगा, अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, तो आप खुद फील करेंगे, खुद उसका आपका लेने का मन करेगा, राइट। मेडिटेशन भी एक एडिक्शन की तरह ही होता है, लेकिन नेगेटिव एडिक्शन नहीं होता है। जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, जब उनकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, राइट, जब उनकी लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, सपोज मार्क्स कम आ गए, या अगर आपकी शादी हो गई है, आप अपने प्रोफेशन में आपके अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं, जॉब चली गई है या कुछ और हो गया है, तो जो लोग ड्रिंक और स्मोक करते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अरे यार आज दिमाग ख़राब हो गया यार, आज तो बैठ के पिएंगे, आज तो बैठ के लगाते हैं, अरे आजा यार, कोई आ जाओ कंपनी करने के लिए। लेकिन जब आप मेडिटेशन में होते हैं और आपके पास कोई एडवर्स सिचुएशन आई है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर में किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, आपकी सास के साथ, आपके बड़े किसी और लोगों के साथ, बच्चों के साथ, या अगर आप बच्चे हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी अपने फैकल्टी से लड़ाई हो गई है, या फिर वही जॉब वगैरह चली गई है, कोई भी एडवर्स सिचुएशन, इट कुड बी एनीथिंग, तो आप ये सोचते हैं, अरे यार आज दिमाग ख़राब हो रहा है, आज टुडे आई एम गोइंग टू डू मेडिटेट। और टुडे रोज़ अगर मैं 10 मिनट करती हूँ तो आप ये सोचेंगे टुडे आई एम गोइंग टू मेडिटेट फॉर 30 मिनट, फॉर 20 मिनट, फॉर 25 मिनट, राइट। तो बेसिकली ये ऐसे होता है। अब मैं एक दूसरा पार्ट बनाने वाली हूँ जिसमें मैं पूरा प्रोसीजर शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ अपना मेडिटेशन, राइट। सो बाय फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने जो बेसिक क्वेश्चन थे वो कवर करे हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू मेडिटेशन तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैं केवल प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ।